Hey guys, welcome to back my channel. I am Priya. Today I am with part 5th of this chapter, and in this video we will discuss about what is flame and what is structure of a flame and how many type of flame. So before starting this video I wanted to tell you something repeat about previous video. I'm in part 4th of this chapter. We learned in previous video what is how many type of combustion. First was rapid combustion, second was spontaneous combustion, and third was explosive combustion. And best example was rapid combustion LPG that's available in our kitchen. And second is spontaneous combustion, example of phosphorus. And third was explosive combustion, that's best example of firecracker that we enjoyed in on Diwali festivals. So that's all about previous video, and in this video we will discuss about flame and structure of flame. So I hope uh, today target is clear. So let's start. So अब इसके बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं फ्लेम का बेसिकली मीन क्या होता है या उसका डिफिनीसन क्या होता है. तो अज्यूम वी हैव हीटेड end of magnesium over a burner, yeah, we find that Mg या magnesium even burns, yeah, by producing a brilliant white flame. Actually flame is the flash of fire. It is called ज्वाला in हिंदी या लपट. ओके, सो दैट्स मीन हमने एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया. उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को एक कॉर्नर से बर्न करने के बाद हम देखें कि जब उसको हीट मिला तो मैग्नीशियम रिबन एक ब्रिलियंट वाइट फ्लेम प्रोड्यूस किया. एक्चुअली वो फ्लेम क्या था? एक लपट था जिसको हम इंग्लिश में ब्लास्ट बोलते हैं. अंडरस्टैंड? और उसको हिंदी में ज्वाला या लपट भी कह सकते हैं. तो जो ज्वाला या लपट या फ्लैश प्रोड्यूस हुआ उसको हीट करने के बाद किसको? मैग्नीशियम रिबन को. जो फ्लेम प्रोड्यूस हुआ उसी को हम फ्लेम नाम दे देते हैं. अगर हम एलपीजी को बर्न करेंगे तो वो भी एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगा. अगर हम चारकोल नॉट कैंडल को बर्न करेंगे तो वो भी एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगा. इफ़ वी बर्न आल्सो केरोसिन स्टोव दैट इज़ आल्सो प्रोड्यूस फ्लेम. सो इसके पीछे का आप रीज़न जानते हैं? इफ़ यू नॉट नो, सो मैं आज बता रही हूँ कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो कैंडल है वो क्या होता है? सॉलिड होता है. एंड चारकोल इज़ आल्सो सॉलिड. तो चारकोल या कोल से बने कोई भी मटेरियल सब क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं. तो जब हमारा कैंडल बर्न हो सकता है वो सॉलिड होता है, वो बर्न हो सकता है, तो क्यों नहीं हमारा चारकोल बर्न हो सकता? तो इसके पीछे का रीज़न है कि जो एक सिंपल डिफिनीसन और हो सकता है फ्लेम का. ए फ्लेम इज रीजन वेयर कंबशन बर्निंग ऑफ ए गैस सब्सटेंस लाइक टेक प्लेस. ऑल द गैसेस व्हिच अंडरगोज कंबशन प्रोड्यूस फ्लेम. दैट्स मीन जो कंबशन या जो सब्सटेंस मटेरियल गैसेस कंबशन होने के दौरान वो क्या करें? एक वेपोराइज फॉर्म या एक वेपोराइज फॉर्म में या एक गैसेस स्टेट में प्रोड्यूस हो या उसी का ओनली का फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ओनली वही मटेरियल्स. एंड या सॉलिड हो या लिक्विड फ्यूल्स हो या गैसेस स्टेट में हो, जिसका हीट करने के बाद वेपोराइज फॉर्म में वेपोराइज होता है, उस वही एक फ्लेम प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल हम कैंडल को बर्न करते हैं, एक मैच स्टिक के हेल्प से उसका विक बर्न करते हैं. विक को बर्न करने के बाद जो कैंडल होता है वो कैंडल का जो वैक्स होता है वो मेल्ट होने लगता है धीरे धीरे. उसकी मेल्ट के कारण वहाँ पर एक कैपिलरी एक्शन होता है जिसके कारण जो वैक्स है वो विक के ऊपर जाता है. विक मीन्स बाती, कैंडल की बाती के ऊपर चढ़ जाता है. अभी तक हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों फ्यूल्स
क्या करते हैं कि फ्लैम प्रोड्यूस करते हैं. And other hand side, charcoal is also a solid. Why charcoal has not produced a form of flame? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सॉलिड तो चारकोल भी है, कार्बन से बना, अरे सॉरी, कोल से बना हर सब्सटेंस के पास है, तो क्यों नहीं चारकोल के पास या कोल के पास फ्लेम नहीं होता, क्यों फ्लेम फॉर्म में नहीं बर्न होता, क्यों ग्लो करता है. और सॉलिड तो हमारा कैंडल होता है, तो कैंडल क्यों एक एक सॉलिड एक फ्लेम फॉर्म में ग्लो होता है. तो बेसिकली एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश कीजिए. फॉर एग्जांपल, दैट इज कैंडल इज सॉलिड एंड कैंडल के बीच में क्या होता है, एक बिक होता है, जिसका मीन्स बाती. जब हम इसको एक मैच स्टिक के हेल्प से बर्न करते हैं तो जो हीट मिलता है इस बिक को, उसके कारण ये बर्न हो जाता है. एंड जो वैक्स होता है वो मेल्ट होकर उस बिक के ऊपर चढ़ जाता है, जिसमें अंडरगो हो जाता है. एंड एक कैपिलरी एक्शन के कारण वैक्स जो है वो विक के ऊपर चढ़ जाता है. एंड वहाँ पर विक का जो वैक्स है उसका एक कंबसन होता है. कंबसन के कारण वो अपने जो कार्बन पार्टिकल्स होता है वो एक गैसेस या वेपोराइज फॉर्म में वेपोराइज फॉर्म में ऊपर चला जाता है. एंड देन प्रोड्यूस अ फ्लेम फॉर्म फ्लेम. तब ये कैंडल क्या है, बर्न हो जाता है, किसके फॉर्म में, फ्लेम फॉर्म में. तो ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट कर दे रही हूँ. मान लो कैंडल है, उसको हम मैच स्टिक से बर्न किए, बर्न करने के बाद एक कैपिलरी एक्शन के कारण जब उसको हीट मिला बैक्स को, तो बैक्स मेल्ट होकर उस बिक के ऊपर चढ़ जाता है, अंडरगो हो जाता है. एंड वहाँ पर उसका कंबसन होता है. कंबसन होने के कारण वो अपने वेपोराइज फॉर्म में या एक गैसेस स्टेट में ऊपर चला जाता है. एंड एक फ्लेम प्रोड्यूस हो जाता है इसके कारण. क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, सो केरोसिन ऑयल का भी सेम मैटर है. इसको भी इस स्टोव में हम केरोसिन ऑयल भरते हैं, फिल्ड होता है केरोसिन ऑयल से. इसमें एक विक होती है और जिस विक से बाती जो होता है उसके ऊपर जब केरोसिन ऑयल बेसिकली उसके ऊपर डाला जाता है, तो बर्न जब किया जाता है मैच स्टिक से, तो क्या होता है, केरोसिन ऑयल जो फ्यूल है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, अंडरगो हो जाता है कैपिलरी एक्शन के कारण. यहाँ पर भी उसका कंबसन होता है एंड वेपोराइज फॉर्म में ये ऊपर चला जाता है. और ग्लासेस इसलिए लगा होता है कि ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करें. ओके, ज़्यादा प्रकाश इससे हमें मिले. क्या आप एक बात बता सकते हैं कि बाय द टाइम आपके घर में क्या हुआ, लाइट चली गई. ऐसा अज्यूम कीजिए कि लाइट चली गई, तो आप कैंडल को जलाएंगे. आपके पास दो ऑप्शन है, कैंडल को जलाना प्रीफर करेंगे या एलपीजी को. दोनों ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, बट फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है, बट आप किसको प्रीफर करेंगे? मेरे हिसाब से तो हम कैंडल को जलाएंगे, बिकॉज एलपीजी भी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, बट इतना सफिशिएंट हीट नहीं प्रोड्यूस करता कि जितने से हमारा डार्क जो है उतने से मतलब कि मिट जाए. उतने दूर तक रोशनी नहीं जाती है जितना दूर तक कैंडल का रोशनी जाता है. तो हम कैंडल को प्रीफर करेंगे, एलपीजी को नहीं. फ्लेम वो भी प्रोड्यूस करता है, बट वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एंड ये लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. एंड ये भी याद रखिए, एक फैक्ट है कि जो येलो फ्लेम होता है वो ओनली ग्लो नॉट लाइट प्रोड्यूस करता है ज़्यादा, येलो फ्लेम. एंड ब्लू फ्लेम ऑलवेज हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. तो एक बेसिक है ये बात कि जो एलपीजी है, एलपीजी ब्लू फ्लेम में होता है, तो ब्लू फ्लेम क्या होता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. एंड येलो फ्लेम प्रोड्यूस हीट लाइट. सो दैट्स ऑल अबाउट फ्लेम. एंड नेक्स्ट is structure of a flame. So let's read
The substance which vaporized during burning give flame. For example, kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames. Charcoal, on the other hand, does not vaporize and so does not produce a flame. In activity 6.5, could the vapor of wax coming out the glass tube with the गैस ऑफ द फ्लैम प्रोड्यूस। जो अभी मैं बताई वही सेम यहाँ लिखा है कि जो फ्यूल या चाहे वो केरोसिन ऑयल हो या मॉल्टन वैक्स हो, वो अपने वेपोराइज फॉर्म में बर्न करने के दौरान अपने वेपोराइज फॉर्म में हो जाता है, उसी का ओनली फ्लेम होना पॉसिबल है। ये भी एक बेसिक डिफिनीसन है कि जिस सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेस हो, जिस सब्सटेंस या जिस फ्यूल का वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए हीट करने के बाद, अपने वेपोराइज फॉर्म में हो जाए या स्टेट फॉर्म में हो जाए, वही ओनली फ्लेम प्रोड्यूस कर सकता है। दैट्स क्लियर। डज नॉट वेपोराइज एंड अदर हैंड, देखो यहाँ पर बताया गया है जो केरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स है वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है बिकॉज वो वेपोराइज्ड होता है बर्न करने के दौरान। बट अदर हैंड साइड लिखा है कि जो चारकोल है वो एक हीट नहीं प्रोड्यूस करता बिकॉज उसका वेपोराइज नहीं होता। चारकोल है तो एक लिक्विड और सॉलिड, बट वो एक वेपोराइज फॉर्म में अपने कन्वर्ट नहीं होता है, वेपोराइज नहीं होता है। इसी के कारण चारकोल बर्न फ्लेम प्रोड्यूस नहीं कर पाता, ओनली बर्न ही होता है। ओके, तो कुड द वेपर ऑफ द वैक्स कमिंग आउट द ग्लास ट्यूब द फ्लेम प्रोड्यूस। हाँ, वही लिखा है, एक एक्टिविटी करना है, फिर उसके बाद ऐसे फ्लेम प्रोड्यूस होगा। सो गो ऑन नेक्स्ट। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone of the flame, hold it there with a pair of tongues for about 10 seconds, then remove it. What do you observe? बेसिकली यहाँ पर एक एक्टिविटी करना है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना, मैग्नीशियम रिबन को एक तरफ से होल्ड करना है, किसकी हेल्प से, पेयर ऑफ टंग के हेल्प से, अबाउट 10 सेकेंड के लिए उसको मैं एक जलते हुए कैंडल के पास रख देना और उसकी किस लुमिनस जोन में उस मतलब कि जो मैग्नीशियम रिबन है या कुछ भी है या ये जो ग्लास फ्लेम है, इसको ग्लास प्लेट या ग्लास स्लाइड है, इसको लुमिनस जोन में ऐसे पकड़ कर टंग के हेल्प से पकड़ कर यहाँ पर 10 सेकेंड के लिए रखना है। उसके बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये है क्लीन ग्लास प्लेट है, ये ब्लैक हो जाता है। ओके, सो मूव ऑन नेक्स्ट। A circular blackish ring is formed on the glass plate slide. It indicates the deposition of unburned carbon particles present in the luminous zone of the flame. Circular black means होता है ये जो विक होता है बर्न करने के बाद ब्लैक हो जाता है, उसी को ब्लैकिश रिंग बोलते हैं, जो कि एक जो क्या था हमारा ग्लास प्लेट स्लाइड था, इसको यहाँ पर ले जाने पर ये ल्यूमिनस जोन है, जहाँ पर ले जाने पर यहाँ ल्यूमिनस जोन इसको बोलते हैं जो कि लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करे। येलो पार्ट को ल्यूमिनस जोन कहते हैं एंड यहाँ पर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होता है। फिर डिपॉजिट एंड इंडिकेट करता है कि जो यहाँ पर बेसिकली कि कितना हीट है कितना हीट नहीं है, एंड आउटर मोस्ट जोन में कितना हीट है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। सो नेक्स्ट ऑन, होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड, फिगर 6.12. Notice that the protein of the copper wire just outside the flame get red hot. Does it indicate that the non-luminous zone of the flame has a high temperature? Okay, तो basically एक एक्टिविटी फिर करना है। Again we do activity that was एक वायर लेना, लॉन्ग कॉपर वायर लेना है जो कि ल्यूमिनस जोन की जो आउटर साइड होता है, इसको नॉन ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, जहाँ पर हीट कम होती है। अभी हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।
तो तब तक यही समझिए कि हमें एक लॉन्ग कॉपर वायर लेना है, उसके बाद नॉन ल्यूमिनस जोन में 30 सेकेंड के लिए यहाँ पर रखना है। एक टंग्स की हेल्प से लेना, बिकॉज केयरफुली ये एक्टिविटी करना, बिकॉज डेंजरस होता है ये सब करना, फायर इज़ डेंजरस। नोटिस द जो कॉपर हम देखेंगे जब आउटसाइड इस वाले फ्लेम जोन में जब लेकर जाएंगे कॉपर वायर को, तो हम नोटिस करेंगे कि कॉपर वायर जो है वो रेड हॉट हो जाएगा, एकदम गर्म हो जाएगा। अभी तक हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो ग्लास था वो ब्लैक हो गया था, वाइट था बट एकदम क्लीन था बट ब्लैक हो गया था जब हम उसको मिडिल जोन में लेकर गए थे। अब हम जब आउटर जोन में लेकर गए तो वो एकदम रेड हॉट हो गया। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी हम नेक्स्ट पेज पर बताएंगे। सो मूव ऑन नेक्स्ट पेज। टेम्परेचर, इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लैम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। और ये जो अभी मैंने बताया कि जो लॉन्ग कॉपर वायर था उसको हम इस आउटर मोस्ट जोन में जब होट किए थे तो एकदम रेड हो गया था। जब हम उसको मिडिल जोन में होट किए थे तो वो एक ब्लैकिश हो गया था। एंड जब यहाँ पर हम यहाँ पर किए थे तो यहाँ पर भी ब्लैक हो गया था। तो इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर एंड यहाँ पर इतना इतना सफिशेंट हीट नहीं होता है कि जिससे वो बर्न हो, मतलब कि हीट पकड़ ले। इतना ज़्यादा हीट यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर फुल कंबसन नहीं हुआ होता मिडिल जोन में, इसीलिए वहाँ पर ब्लैकिश हो गया था, रेड नहीं हुआ था। और आउटर मोस्ट जोन में हीट ज़्यादा होता है, इसी के कारण वो जो हमारा कॉपर वायर लॉन्ग वायर था वो रेड फॉर्म में हो गया था। दैट्स ऑल क्लियर। सो अब देखते हैं हाउ कंबसन जो होता है, फ्लेम होता है, फ्लेम तीन कंबसन में होता है या तीन कम जोन में होता है। फर्स्ट इज आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन ब्लू, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन। आउटर जोन में बेसिकली क्या होता है, फर्स्टली हम इनर मोस्ट जोन में से स्टार्ट करेंगे। So a flame consists of 3 zones. First is innermost zone of the innermost zone of flame is dark, consists of hot unburnt vapor of combustible materials से wax vapor। ये कैंडल का स्ट्रक्चर है। जब कैंडल को हम बंद करते हैं तो यहाँ अनबर्नड वेपोराइज होता है। यहाँ पर अभी मैंने पहले भी बताया था कि जब कैंडल को बंद करते हैं कैपिलरी एक्शन के कारण यहाँ पर अनबर्नड ये वर्ड जो यहाँ पर यूज़ हुआ है इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ पर इसका कंबसन फुल नहीं हो पाता है। फुल कंबसन ना होने के कारण ये अपने वेपोराइज फॉर्म में कार्बन पार्टिकल्स जो होता है यहाँ पर ये रहता, फिर यहाँ पर जब जाता है मिडिल जोन पार्टिकल्स कंबसन में, वहाँ पर इसका फुल कंबसन नहीं हुआ होता है, तब भी यहाँ से ज़्यादा कंबसन हुआ होता है। एंड जब आउटर मोस्ट जोन में पहुँचता है यहाँ पर इसका फुल कंबसन हो जाता है, जिसके कारण फिर ये वेपोराइज फॉर्म में ऊपर चला जाता है। डेट्स ऑल क्लियर। और इनर मोस्ट जोन जो होता है ये लीस्ट हॉट होता है, मतलब दैट्स लीस्ट हॉट मीन्स यहाँ पर जो हीट है वो बहुत कम होता है। इसको ऐसा मतलब कभी कभी होता है कि बच्चों जो हैं ये ऐसे इसको टच करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, बट ऐसा करना नहीं है। ओनली मैं बता रही हूँ यहाँ पर लीस्ट हीट होता है, इतना हीट सफिशेंट नहीं होता जिससे हमको हर्ट हो जाए। ओके। एंड ये इसको हम एक कोल्डेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं फ्लेम का। एंड सेकेंड इज़ मिडिल जोन ऑफ पार्टिकल्स कार्बन येलो, और इसका ब्लैकिश होता है कलर। देखिए ये बिक जो है ये ब्लैक है, तो इसको इनर मोस्ट जोन ब्लैक कलर का होता है। एंड यहाँ पर वेपोराइज होता है, देखो यहाँ पर ब्लैक भी लिखा भी है। फिर अनबर्नड बैक्स जो होता है यहाँ पर वेपोराइज फॉर्म में अपने ऊपर जाता है। ओके। सो नेक्स्ट इज मिडिल जोन ऑफ पार्टिकल कंबसन येलो, और जो मिडिल जोन होता है उसका कंबसन येलो कलर का होता है। एंड द मिडिल जोन ऑफ फ्लेम इज़ येलो, इट इज़ राइट। सो ये लाइट गिविंग करता है। तो जो अभी मैंने बताया था कि जो फ्लेम लाइट प्रोड्यूस करता है वो येलो फॉर्म में होता है। एंड इसको एक अदर वर्ड में एक कह सकते हैं ल्यूमिनस जोन।
ल्यूमिनस मीन्स बेसिकली होता है कि जो कि ज़्यादा हीट नॉट लाइट प्रोड्यूस करे, जिससे ज़्यादा रोशनी मिले। मिडिल जोन से हमें ज़्यादा रोशनी मिलता है, तो इसे येलो कलर में होता है। और यहाँ पर इसका फुल कंबसन हो जाता है, मतलब एकदम फुली कंबसन नहीं होता, बट हाँ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हुआ होता है। और पहली बात कि जहाँ पर फुल कंबसन होता है किसी भी फ्यूल का, जहाँ पर फुल कंबसन होता है वहाँ पर येलो फ्लेम दिखता है, एंड जहाँ पर फुल नहीं हुआ होता है कंबसन, वहाँ पर हमें येलो फ्लेम दिखता है। क्लियर? सो it is the glow of the hot carbon particles which make middle zone of the flame luminous. These carbon particles then leave the flame as smoke. हाँ, फिर मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो होता है कि वेपोराइज होता है एंड यहाँ पर लीस्ट हीट होता है, जिसके कारण यहाँ पर इसका कंबसन होता है बट फुल कंबसन नहीं होता है। यहाँ पर जाता है तो एक कार्बन पार्टिकल्स होता है। बेसिकली एक कैंडल बैक्स किससे बनता है? वो फॉसल फ्यूल से बनता है। फॉसल फ्यूल्स किससे बना होता है? तो वो बेसिकली कार्बन से ही बना होता है। तो उस फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट था, तो जो कार्बन से या उस फ्यूल से मतलब कि जो मटेरियल से बना है कार्बन वाले मटेरियल से, तो ये भी एक फ्यूल है। तो इस फ्यूल में भी तो कार्बन होगा, जब कार्बन से ही बना तो कार्बन इसमें भी होगा। तो जब बर्न करेंगे तो जो कार्बन पार्टिकल्स है ये यहाँ पर आएगा, यहाँ वेपोराइज होगा, यहाँ पर इसका कंबसन होगा बट फुल कंबसन नहीं होगा। यहाँ पर कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स यहाँ आएंगे, जो कि मिडिल जोन में आकर एक ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स ज़्यादा लाइट या ज़्यादा लपट जिसे कह सकते हैं वो प्रोड्यूस करेगा, और या स्मोक या सूट की फॉर्म में ये ऊपर चला जाएगा, मीन्स धुआं या सूट की फॉर्म में। ओके, सो थर्ड इज आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन। और आउटर मोस्ट जोन जो होता है यहाँ पर इसका फुल कंबसन होता है। फुल कंबसन पे एक ब्लू फ्लेम दिखता है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ब्लू दिख रहा है। तो जहाँ पर फुल कंबसन होता है वहाँ पर ब्लू फ्लेम हमें दिखाई देता है, और आउटर मोस्ट जोन में इसका फुल कंबसन या कंप्लीट कंबसन होता है। और यहाँ पर सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट आउटर मोस्ट जोन होता है, जो कि ब्लू फ्लेम में होता है। इन द आउटर जोन ऑफ ए फ्लेम कंप्लीट कंबसन ऑफ ए फ्यूल टेक प्लेस बिकॉज देयर प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट। हाँ, एक बेसिक और मीन हो सकता है कि यहाँ पर इसको एयर की सप्लाई जो होती है सब इतना ज़्यादा मिलती है कि ये अपना फुल कंबसन कर लेता है। और मिडिल जोन में क्या होता है कि यहाँ पर इसको फुल सप्लाई नहीं मिलता, जितना एयर इसे चाहिए उतना एयर नहीं मिलता है कि ये अपना फुल कंबसन कर पाए। जब फुल कंबसन नहीं होता तो यहाँ पर येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है, और जहाँ पर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है, जहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर बेसिकली ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर उसको फुल सप्लाई एयर का मिलता है। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। सो आई होप दैट्स ऑल क्लियर एंड मूव ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट। गोल्ड सिम्थ मीन्स होता है सुनार। Blow the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe for melting gold, silver, and figure 6.14. Why do they use the outermost zone of the flame? हमने पता नहीं कभी देखा है कि नहीं, आप लोग देखे हैं कि नहीं, बट मैं कभी एक बार देखी हूँ कि जो सुनार है वो पाइप पे, जैसे कि ये एक पाइप है, इसके थ्रू यहाँ पर एयर उसको देते हैं, एयर का सप्लाई करते हैं या फूंकते हैं उस पाइप से। किस लिए? गोल्ड एंड सिल्वर को मेल्टिंग करने के लिए। और ऐसा ऑब्जर्व किए हैं कि वो आउटर मोस्ट जोन का फ्लेम का ही क्यों यूज़ करते हैं, क्यों नहीं वो अदर आउटर मोस्ट जोन का यूज़ करते हैं, मिडिल जोन एंड इनर मोस्ट जोन का क्यों नहीं प्रयोग करते? इसलिए नहीं उसको मेल्टिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट जोन एंड मिडिल मोस्ट जोन क्या होता है, यहाँ पर इतना हीट नहीं होता है कि जितना ज़्यादा हीट नहीं होता, ज़्यादा हीट वहाँ मिलता है तो इनको आसानी होता है मेल्टिंग करने में, इसीलिए वो वहाँ मेल्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल दिस टॉपिक। सो आई विल come with a next topic. Till then, keep learning. Bye bye.